गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी काफ़ी दिनों बाद हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास वापस से स्टार्ट हो रही है। बीच में आपकी सारी क्लासेस ऑर्गेनिक की चल रही थी, जिसमें आप लोगों ने नोमेनक्लेचर को पढ़ रहा होगा। अभी भी उनकी उस नोमेनक्लेचर की क्लास चली रही होगी। तो अभी आप ये देख रहे हो कि रेगुलर आपकी टोटल 6 डेज़ आपकी केमिस्ट्री क्लास लग रही है। एक्चुअल में तीनों क्लास लग रही होगी, टोटल का टोटल 6 दिन। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 3 दिन हम लोग ऑर्गेनिक का क्लास कंडक्ट करवाएंगे और साथ में 3 दिन आपकी फिजिकल की क्लास होगी। ठीक है, तो 3 दिन आपका ऑर्गेनिक चलेगा और 3 दिन फिजिकल, क्योंकि इतने दिन से कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक चलने के बाद फिजिकल काफ़ी दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को भूल गए होंगे, क्योंकि रिवाइज तो आप लोग करते नहीं होगे जनरली। तो ये सब की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका वीक में 3 डेज़ ऑर्गेनिक क्लासेस चलेंगी और 3 डेज़ फिजिकल क्लासेस चलेंगी। जबकि ऑर्गेनिक की क्लासेस हैं वो मंडे अल्टरनेट में चलेगी, मतलब मंडे को चलेंगी, वेडनेसडे को चलेंगी और फ्राइडे को MWF में चलेंगी। जबकि जो आपकी फिजिकल की क्लासेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, वो आपके ट्यूसडे अल्टरनेट में चलेगी। दैट मीन्स ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को। राइट, क्लियर? तो आपका काम है कि आप दोनों को कंटिन्यूअस पढ़ते चलेंगे, ताकि आपका कोई भी चीज़ बैकअप ना हो या काफ़ी पुराना टाइम या काफ़ी ज़्यादा टाइम ना हो जाए पढ़े हुए। इसलिए हम लोगों ने ये ऐसा किया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले फिजिकल में, तो ज़रा सा मैं आपको पीछे का चीज़ याद दिलाता हूँ। तो आप उधर में बेसिक केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक कुछ बताया था, बेसिक केमिस्ट्री के नाम से, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से। उसके बाद हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल का, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। साथ में असाइनमेंट्स भी आप लोग को दिया था सॉल्व करने, आप लोगों ने होपफुली किया होगा, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं असाइनमेंट को लेकर के। ना डाउट्स वाउट्स उतना मेरे को मिले, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उतना अच्छा से नहीं किया। चलिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में, मतलब जब क्लासरूम में आप सामने बैठ करके पढ़ रहे होते हैं और इस तरह से जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यही डिफरेंस हो जाती है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो अगर आप सामने रह करके अगर नहीं मेहनत करते तो हम लोग आपसे बार बार पूछेंगे, आपसे इंक्वायरी करेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उस प्रेशर में आप वर्क भी करते हैं। इधर में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कंटिन्यूअस ना लेक्चर देखते होंगे ना कुछ, ऐसे ही बैठे पढ़े हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो पाएगा जो इसको सीरियसली डेली अच्छे से देखते हैं, जो भी टास्क दिया जाता है उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, एज वेल एज रिवीजन को कभी नहीं भूलते, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते हैं। बाकियों के लिए ये यूजलेस है, मीनिंगलेस है, कोई काम का नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका बैकलॉग ये सब है उसको आप ज़रूर कंप्लीट करें। देखिए, ऐसा ना सोचें कि 11th हमारा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ऑफलाइन मोड में, तो हम लोग को इतना टाइम क्या फ़र्क पड़ता है, इतना टाइम रेस्ट करने को मिल गया है। आराम से अच्छे से 5-6 महीने से रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्कूल जितने भी दिन नहीं खुलेंगे उतने दिन आराम से रेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं है। बट ये आपके लिए घाटा का सौदा है, इस वजह से क्योंकि कई एक ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इस दुनिया में, इस देश में, जो आपकी तरह ये सोच करके नहीं बैठे हुए होंगे कि हाँ अब जब क्लास से स्टार्ट होगा, स्कूल हम जाया करेंगे, इंस्टीट्यूट्स कोचिंग जाया करेंगे, तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। तो ज़रा आप खुद सोचो कि उनमें और आप में कितने का डिफरेंस हो गया। 1-2 दिन की छुट्टी की बात नहीं है, 1-2 दिन की पढ़ाई की बात नहीं है, ये टोटल आपका 6 to 7 मंथ का लॉन्ग पीरियड हो चुका है और होगा जितना भी हमारा। तो इस पीरियड में अगर कोई रेगुलर स्टडी किया तो वो काफ़ी आगे को निकल गया होगा। जबकि आप अगर रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप इस भरोसे बैठे हैं कि स्कूल खुलेगी तब हम लोग पढ़ाई करेंगे, देन आप काफ़ी पीछे छूट चुके हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को माइंड करते हुए आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को लाइटली ना लें। ऑनलाइन क्लासेस को आप उसे रेगुलरली अटेंड करें। साथ ही में जो भी आपके कलीग्स ये सब नहीं देख रहे हैं उनको भी आप बोले कि नहीं, रेगुलर क्लास आप अटेंड करो। आपको ये क्लासेस अटेंड करने से जब आप ऑफलाइन मोड में यहाँ पे आकर के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट नज़र में आएगा। ठीक है, क्योंकि कई एक चीज़ होंगे जो आप अच्छे से समझ के पहले से जानते हैं, तो वो आप आगे पढ़ोगे और उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, आप तुरंत कैच करोगे। जबकि वो लोग जो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं या फिर घर पे बैठ के एकदम मस्ती में पढ़े हैं, उनके लिए एकदम नया होगा, तो उनको डिफ़िकल्टी होगी पढ़ने में। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप सीरियसली लें, जो भी लेक्चर्स है उसको सीरियसली अटेंड करें। साथ में जो भी असाइनमेंट से सब दिया जा रहा है उसको 100% सॉल्व करें। मिस्टेक्स होना, नहीं बनना, दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ लर्निंग। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही है या फिर आपसे गलती हो जा रही है, ये बहुत अच्छा साइन है कि आप सीख रहे हैं कुछ। अगर आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली गलती होने की चांस ही नहीं है।
अगर मैं चलने की कोशिश ही नहीं करूँगा तो ठेस कैसे लगेगा मेरे को? मैं एक जगह पे खड़ा हूँ तो कभी ठेस लग सकता है क्या? नहीं। तो मैं अगर चलने की कोशिश करूँगा, कुछ करूँगा, तभी उसमें परेशानी हम लोग को मिलेगी। तो चलने की कोशिश करूँगा तभी ठेस लगेगी, और उसी ठेस से समझूंगा कि अच्छा ये अगर टुकड़ा या पत्थर आगे आता है तो इस टाइम हम लोग को पैर उठा करके उसे क्रॉस करना है। तो जब तक आपने कोई वर्क नहीं किया, उस वर्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उस प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। आप ऐसे ही बैठे हैं, इधर में ही खड़े हैं, इधर में ही बैठे हैं, ना आपने कभी चला, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पत्थर सामने आने से ठेस भी लग सकता है, और ना ही उससे बचने के लिए आप पैर उठा करके क्रॉस भी करोगे। तो सिंपल सी लाइफ की ये छोटे से एग्जाम्पल से यही चीज़ समझा जा सकता है कि अगर आप रेगुलर नहीं स्टडी करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। और जैसे ही आपको अपने अंदर की कमी नहीं पता चलेगी, आप उसको दूर करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो वो कमी आपके अंदर रह गई, और वैसे वैसे कमियां और आगे चल के बढ़ती चली जाएंगी। ज़रूरत है उन कमियों को दूर करने की। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑनलाइन लेक्चर्स को सीरियसली अटेंड करें, साथ ही में जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उसको सीरियसली सॉल्व करें, और जो डाउट्स हो रहा है उसको आप ज़रूर से ज़रूर पूछें। ठीक है, डाउट सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मीडियम आपको दिया गया है। आप चाहें तो ऑफिस के नंबर पे कॉल करके वहाँ पे भेज सकते हैं आप, या फिर जहाँ फेसबुक से आप रूटीन देखते हैं उस फेसबुक पेज पे आप अपना डाउट्स पर्सनल लेवल पे सेंड कर दें, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप जहाँ वीडियो देखते हैं उसके नीचे चैट वाला ऑप्शन है, उधर में आप डाल सकते हैं। तो आपके पास कई एक ऑप्शन है, या फिर ऑफिस के नंबर से आप ऑफिस का या फिर मेरा किसी का भी व्हाट्सएप नंबर ले लें और उस पर सेंड करें, आप एनी हाउ सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का सेकंड चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर है बेसिकली आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आप बुक से इसको मैच नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटीज़ में आगे पीछे करके, जो भी एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे आगे पीछे करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं ताकि इस चैप्टर के बाद क्या आपको समझ में आएगा और क्या आपका आगे लिंक करेगा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी के 11th के फर्स्ट पार्ट में नहीं है, सेकंड पार्ट में। कहने का मतलब उतने देर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज द बेसिकली अवर सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो मैं आपको अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राइट, चलिए देखिए अभी चैप्टर को। रिडॉक्स रिएक्शन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किए हो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें, ताकि वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ऐसा ना कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हुए अगर आपका 1 मंथ हो गया, मतलब क्लास हुए, इसका मतलब ये कि आप सारा कुछ भूल चुके। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है इसमें, लेकिन बेसिक केमिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ाया था, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री, उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें ताकि आपको प्रीवियस चीज़ें याद आ जाए, तो आप इसको पढ़ने में आपको बढ़िया लगेगा। चैप्टर काफ़ी आसान है और साथ ही में चैप्टर काफ़ी छोटा भी है, मूल कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है, चैप्टर काफ़ी छोटा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझ में होपफुली आना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश उसके लिए करूँगा। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिडॉक्स नाम है, ये नाम आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th का, उसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन आई थिंक पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, ये सब आप लोगों ने स्टडी की होगी। तो उसमें एक टाइप का रिएक्शन हमारा आता है, दैट इज बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पे कई एक लोगों को रिडॉक्स नाम सुन के ही काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सब्सट्रैक्शन ऑफ ये, तो तुरंत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टफ लगने लगता है। बट एक्चुअल में चैप्टर काफ़ी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग है। इधर में हम लोग काफ़ी आसानी से इसको पढ़ेंगे, आसान करके पढ़ेंगे, आपको समझ में तुरंत आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को इस चैप्टर के नाम को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या चीज़। तो ये चैप्टर है बेसिकली आपको रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मेन हमारा जो टर्म समझने का है वो है बेसिकली रिडॉक्स, राइट। अब देखिए, ये जो रिडॉक्स हमारा वर्ड है, ये एक्चुअल में हमारा 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। दिस रिडॉक्स वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, जिसमें आगे वाला जो रेड पार्ट है दैट इज फ्रॉम द वर्ड रिडक्शन,
ये कौन से वर्ड से हमारा? रिडक्शन। द रेड पार्ट ऑफ द रेडॉक्स इज फ्रॉम रिडक्शन, वेयर एज द नेक्स्ट ऑक्स पार्ट ऑफ द रेडॉक्स इज फ्रॉम द वर्ड ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये जो चैप्टर है रिडॉक्स, ये बेसिकली दो वर्ड्स के हेल्प से बना हुआ है, वन इज रिडक्शन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग को ये दो चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज द रिडक्शन, वेयर है द सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन। थोड़ा बहुत बेसिक कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आप 10th में स्टडी किए होगे। हाँ, वही सेम चीज़ें हैं, बट उसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल को क्या कर देंगे, एडवांस कर देंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इजी कर देंगे। एक्चुअल में थोड़ा सा उधर से हम लोग एडवांस तो पढ़ेंगे, बट और आसान हो जाएगा हम लोग के लिए समझना, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए, जो रिडॉक्स है वो इन दोनों वर्ड से बना है, तो पहले तो हम लोग को इन दोनों वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा। दैट मीन्स रिडक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा और साथ में किसी चीज़ को समझना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन को भी समझना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग पहले करते हैं ऑक्सीडेशन से, कि ऑक्सीडेशन है क्या, देन हम लोग देखते हैं क्या चीज़ की रिडक्शन क्या है, राइट। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। जिस सिंपल लैंग्वेज में आप 10th में स्टडी भी किए होगे, तो पहले जो 10th वाला पार्ट है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो उसके हेल्प से देखिए ऑक्सीडेशन आप लोगों ने 10th में स्टडी किया होगा। ये ऑक्सीडेशन, ये वापस से दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी इज फ्रॉम ऑक्सीजन, एंड द एडिशन दैट इज फ्रॉम द वर्ड एडिशन। ये कौन से टर्म से हमारा मिलकर के बना है? ऑक्सीडेशन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन प्लस एडिशन। दैट मीन्स यहाँ से इसका डेफिनेशन हमारा साफ तरह से पता चल गया कि ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो एक डेफिनेशन तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन। दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिंपल सा, ये आप 10th में भी स्टडी किए होंगे कि ऑक्सीजन का एडिशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेसिकली? ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, सपोज कीजिए कि एक केमिकल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। अब बाकी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सब बेसिक केमिस्ट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अगर हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन लिखा कि उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, कि सोडियम उसका सॉलिड फॉर्म, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन O2 डाई ऑक्सीजन, मैं आपको बता चुका हूँ, एलिमेंट आप पढ़ाया है मैं आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, मतलब कितना एटम उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमारा एलिमेंट काफ़ी टाइप का होता है। जैसे आप लोग पढ़ा होगा मोनोटॉमिक एलिमेंट, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब वैसा एलिमेंट जिसका सिंगल एटम एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। डाईएटॉमिक मतलब वैसा एलिमेंट जिसका दो एटम एक साथ कंबाइन करके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल O2 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो एटम आपका ऑक्सीजन का एक साथ कंबाइन करके हमारा एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस इट इज़ अ डाई एटॉमिक एलिमेंट। और अगर आपको याद होगा तो मैं वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि डाई एटॉमिक एलिमेंट का ही बेसिक यूनिट हमारा मॉलिक्यूल होता है, ट्राई एटॉमिक का भी मॉलिक्यूल, जबकि मोनोटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीवियस दैट इज बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा चुका, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है तो ये बन जाता है हमारा बेसिकली सोडियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला होता है Na2O। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला भी लिखना सिखलाया था कि सोडियम ऑक्साइड, तो मैं थोड़ा सा क्विक आपको याद दिला रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन हम लोग को लिखना है कंपाउंड का फार्मूला, और वो कौन सा कंपाउंड है, दैट इज़ बेसिकली सोडियम ऑक्साइड। सोडियम स्टैंड्स फॉर Na, ऑक्साइड स्टैंड्स फॉर O। सोडियम का वैलेंसी आपको +1 बताया था, इसका -2। अगर हम लोग एक्सचेंज कर देंगे वैलेंसी तो इट विल बी बेसिकली Na2O, राइट। तो यही Na2O ब्रैकेट में S लिखा हूँ, दैट मीन्स ये भी रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेयर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, क्लियर। तो आप जरा यहाँ पे देखो कि इस केस में हुआ क्या है भाई, तो सोडियम में किसका एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीजन का, डाई ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस का एडिशन हुआ है।
तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस टू सोडियम, सोडियम में किसका एडिशन हुआ है? ऑक्सीजन का। दैट मीन्स यहाँ पे हुआ क्या चीज़ है इसमें? ऑक्सीडेशन। क्यों? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन किसी भी चीज़ में होगा, इसका मतलब वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन किस में हुआ है? हमारा सोडियम में। दैट मीन्स सोडियम का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ बीन एडेड टू सोडियम। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और एनी केमिकल स्पीशीज लीड्स टू इट्स ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल स्पीशीज में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो उस केमिकल स्पीशीज का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इधर इस केस में ऑक्सीजन का एडिशन किस में हुआ है भाई? तो सोडियम में हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस टू सोडियम। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम क्या हो गया भाई? ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों हो गया ऑक्सीडाइज? क्योंकि उसमें क्या? सोडियम में किस चीज़ का एडिशन हो गया? ऑक्सीजन का। और सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ मतलब सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का ऑक्सीडेशन मतलब सोडियम इज ऑक्सीडाइज, राइट? एनी कंफ्यूजन? होप आपको नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज करो आप, अगर इधर में मैं लिख रहा हूं Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसमें हम लोगों ने फिर से ऑक्सीजन गैस का हम लोगों ने क्या किया? एडिशन किया, और ये कन्वर्ट हो गया बेसिकली आपका Na2O2। कंपाउंड का मैं नाम आपको बता देता हूँ, ये सब कंपाउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज सोडियम परऑक्साइड, वेयर एज Na2O जो ये है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। जरा इस केस में आप वापस से देखें कि इस केस में वापस से क्या चीज़ का एडिशन हुआ है? तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। दैट मीन्स क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन तो हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ किसका है इस केस में? तो इस केस में ऑक्सीजन का एडिशन किस में हुआ है? सोडियम ऑक्साइड में हुआ है। तो सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो ऑक्सीजन का एडिशन इसमें हुआ, तो ऑक्सीडेशन भी इसमें हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम ऑक्साइड का यहाँ पे फिर से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज किया है? तो Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आई बात? होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं पे भी अगर आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये चीज़ आप प्रीवियसली 10th में स्टडी किए होंगे, ठीक है। जैसे इस केस में हम लोगों ने सोडियम में देखा ऑक्सीजन का एडिशन, दैट मीन्स सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। इस केस में सोडियम ऑक्साइड में हम लोगों ने ऑक्सीजन का एडिशन देखा, दैट मीन्स सोडियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन किसी भी एक एलिमेंट का हो सकता है। दिस इज एन एलिमेंट, आपको दिख रहा होगा इसका सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमारा एक टाइप का यहाँ पे एटम है, सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। जबकि इस केस में आप देखेंगे तो एक एटम है आपका, दो एटम है सोडियम का और एक एटम है आपका ऑक्सीजन का। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये है आपका कंपाउंड, ये सब आप स्टडी कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली है आपका कंपाउंड, और ये बेसिकली है आपका एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है सोडियम का, यहाँ पे Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि केमिकल स्पीशीज क्या है, या वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैन बी स्टेटेड एज द ऑक्सीडेशन। क्लियर? आई बात समझ में? होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये चीज़ आप 10th में स्टडी कर रखे होगे, राइट। अब देखिए
मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, जब मैं फिर से बाद में बताऊँगा। चलिए ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ऑक्सीडेशन का पता चला भाई कि कहीं पे अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता रहेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देंगे, जैसा एग्जांपल आप लोगों ने ये देखा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो हमेशा ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं, और भी हम लोग दूसरे टाइप से भी ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो एलिमेंट में वापस से 2 टाइप का बताया था, एक्चुअल में 3 टाइप का बताया था। एक बताया था आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एक बताया था आपको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और एक आपको बताया था इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट। ज़रा आप याद करें, मैं 3 टाइप का एलिमेंट बताया था। इतना दिन हो जाने के बाद यही सब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कभी काल अराइज करता है कि आपको ध्यान ही नहीं होगा, अरे ऐसा भी सर बताए थे क्या। तो इसलिए रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन कभी करना ना भूलें, उसे हमेशा करते रहें। मैं एलिमेंट आपको 3 टाइप का बताया था, क्विक में मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। एक था हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एक था आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और एक था आपका इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट, राइट। देखिए, नाम से ही इन सारे का डेफिनेशन हम लोग को पता है, मैं आपको नाम से ही बताया भी था। इलेक्ट्रो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, और पॉजिटिव मतलब आपको पता ही है प्लस चार्ज। तो अगर किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, या उसके पास चाहत होगा, या उसका रिक्वायरमेंट होगा, या वो चाहता होगा कि उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आए, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और निगेटिव मतलब माइनस चार्ज, तो वैसे एलिमेंट जिन पे निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जबकि इनर्ट, कोई चार्ज नहीं, नोबल, नो एनी चार्ज, तो वैसा एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी कोई भी चार्ज को आने का नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, राइट। वो न्यूट्रल हमेशा रहना पसंद करेगा, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट, राइट। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको वहाँ पे बताया था बेसिक में कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के गेन से या इलेक्ट्रॉन के लॉस से। पॉजिटिव चार्ज किसी भी केमिकल स्पेसिस पे, एटम पे, किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन से या इलेक्ट्रॉन के लॉस से। इलेक्ट्रॉन पे है निगेटिव चार्ज, तो अगर उसको हम लोग गेन कर लेंगे तो निगेटिव बढ़ जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के गेन से, जबकि पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का आना ये हमेशा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हमारा लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। और मैं आपको वहाँ पे उस केस में बताया भी था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं उन्हीं के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, मतलब मेटल्स आर जनरली द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मैं वहाँ पे शायद लिखवाया भी था, ठीक है। तो मेटल्स ही हमारे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, राइट, क्लियर, ठीक। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाम से ही क्लियर है, वैसे एलिमेंट जिस पे नेगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा इलेक्ट्रॉन के लॉस से, कभी नहीं। नेगेटिव चार्ज हमेशा आता है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन से। और इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा किस में होता है, मेटल में कि नॉन मेटल में, तो ऑब्वियसली नॉन मेटल में। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। तो जनरली नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल ही हमारे कैसे एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जबकि नोबल या फिर इनर्ट एलिमेंट जिस पे कोई भी चार्ज आने का टेंडेंसी नहीं है, तो ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, क्लियर। अब जरा देखो आप इस केस में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन का एडिशन, तो भाई ऑक्सीजन जो है वो कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव। या फिर उससे अगर मैं पहले पूछूँ आपसे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव तो छोड़ो, ऑक्सीजन आप ये बताओ कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल आप पढ़े होगे, मेटल के प्रॉपर्टीज़ को पढ़े होगे कि मेटल वैसा सब्सटेंस होता है जो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इटर्न इलेक्ट्रिसिटी होता है।
जो लस्ट्रस होता है, जो सोनोरस होता है, ये सब आप पढ़ोगे। साथ ही में जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जरा आप बताओ, ऑक्सीजन मैलिएबल है क्या? थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन गैस को? नहीं, मतलब मेटल तो हुआ नहीं। या फिर ऐसे पता कर सकते हो, ऑक्सीजन हमारा कौन से स्टेट में होता है? ऑक्सीजन गैस, मतलब वो गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, और मेटल तो भाई सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन मेटल तो नहीं है, तो ऑक्सीजन बेसिकली है क्या? तो ऑक्सीजन इज नथिंग, इट इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन है बेसिकली हमारा नॉन मेटल, और नॉन मेटल ही हमारा कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे हाँ या नहीं? नॉन मेटल ही हमारा कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी आपको बताया था ना कि नॉन मेटल्स आर बेसिकली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन का एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, दैट इज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है भाई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को जो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम लोग को जो दूसरा डेफिनेशन पता चलता है यहाँ से ऑक्सीडेशन का, कि ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो द एडिशन ऑफ, ऑक्सीजन नहीं, मतलब वो भी हो सकता है, और ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब अगर कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग को दिखेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज ऑल्सो बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही एडिशन, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब किसी भी नॉन मेटल का एडिशन कहीं पे अगर हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग साथ में क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ या नहीं? समझ में आया? तो पहला चीज पता चल रहा ऑक्सीडेशन के बारे में, कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड सिंस ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो हम लोग ऑक्सीडेशन को ये भी बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली ऑक्सीडेशन बोलते हैं। राइट? क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे? तो नॉन मेटल, जो भी नॉन मेटल होगा अगर उसका भी एडिशन कहीं पे दिखेगा हम लोग को, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये केमिकल रिएक्शन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 gives 2HCl, राइट? अगर ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, अब ये जरा देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल है दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन के बाद दोनों कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करने का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और कहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करता है, राइट? तो इस केस में क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हो रहा है। जरा आप देखेंगे किसमें? हाइड्रोजन में। तभी हाइड्रोजन के साथ आकर के वो जुड़ गया,
तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज टेकन प्लेस, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ऐड हुआ हाइड्रोजन में, दैट मीन्स हाइड्रोजन का क्या हो गया इस केस में ऑक्सीडेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एडिशन हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन जो है H2 इज ऑक्सीडाइज, वो वापस से क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। अभी जस्ट मैं आपको बताया, तो दो चीज़ें पता चली। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना, और ऑक्सीजन खुद में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो कहीं पे अगर आपको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का एडिशन दिखेगा, इसका मतलब जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर ऑक्सीजन ऐड हो चुका है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो चुका है, राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानना पहचानना काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको इन सारे डेफिनेशंस पहले बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन किस किस को बोल सकते हैं, रिडक्शन किस किस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। ये सारी चीज़ें बताने के बाद लास्ट में आपको एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक एकदम बताऊंगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ भाई, और रिडक्शन हुआ कि किसका नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा डेफिनेशन हम लोग को मिलेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बहुत सारे डेफिनेशन। लेकिन लास्ट में क्विक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ, राइट। लेकिन पहले उसके लिए बेसिक चीज़ों को जानना तो जरूरी है ना, कि एक बार में ही तुरंत मतलब ये हो गया कि नहीं सर हमको सबसे हल्का वाला ही डायरेक्ट गोली दे दीजिए ना, वही हम खा लेंगे, सर क्लियर हो जाएगा। अरे ठीक है, वो तो आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन हुआ, लेकिन उसके पहले इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। अप्लाई आप बेशक उसी को करना क्योंकि वो आसान है, लेकिन ऐसा ना कि ये सब चीज़ कहीं पे दिख जाए, अच्छा तो ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है क्या, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे, राइट। तो इसलिए वो चीज़ तो मैं आपको अल्टीमेटली लास्ट में बताऊँगा ही, ठीक है। वो चूर्ण हो गया, आप खाओगे तुरंत आपका वो हो गया, कहीं भी पता चल जाएगा, लेकिन इसके पहले हर एक दवाई के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, राइट, क्लियर। तो दो चीज़ें पता चली ऑक्सीडेशन के बारे में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, राइट। राइट, तो समझ में आई बात आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इसको हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑल्सो, राइट, क्लियर। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग हाइड्रोजन के भी टर्म्स में ऑक्सीडेशन को स्टडी करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली ऑक्सीडेशन, इसलिए टॉपिक लिख देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन, राइट। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा, तो दो यहाँ डेफिनेशन इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो सेकेंड डेफिनेशन हम लोगों ने इसका भी पढ़ा दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। जो थर्ड डेफिनेशन है, ये दोनों तो हम लोगों ने ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में पढ़ा। अब हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर हाइड्रोजन के टर्म्स में पढ़ते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग और भी बोलते हैं, दैट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं से किसी भी केमिकल स्पेसीज में से अगर हाइड्रोजन का क्या हो गया रिमूवल, एडिशन है रिमूवल, अगर हाइड्रोजन का हो गया रिमूवल तो उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ही। क्या बोलेंगे भाई, उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ही।
ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट का एडिशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है NH3 अमोनिया, ये NH3 है, इसका कॉमन नेम हम लोग बोलते हैं अमोनिया। गैस होता है, कुछ लोग आप इसका नाम भी सुने होंगे, दैट इज अमोनिया गैस, राइट। अगर हम लोग इसको क्या कर दें, हीट कर दें, डेल्टा लिखने का मतलब हो गया, कहीं पे अगर ये डेल्टा ट्रायंगल का सिंबल लिखा हुआ है, डेल्टा पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब है एरो पे कि इसको मतलब है कि इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, राइट। काफ़ी हाई प्रेशर हम लोग दे करके हम लोग इसको अगर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली हमारा नाइट्रोजन गैस में, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, और साथ में हमारा निकल जाता है साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, राइट। अब जरा इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ मिला हुआ एडेड, जबकि जैसे ही हम लोगों ने इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाकर के हीट कर दिया तो ये बेसिकली क्या हो गया, जो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ा हुआ था अब वो हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, राइट। ये रिएक्टेंट मतलब इधर से हम लोगों ने अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया, दिस इज द प्रोडक्ट कि केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये नया चीज़ हम लोग को मिला है। तो इस नए चीज़ में क्या देखने को मिला कि जो हाइड्रोजन पहले इसमें जुड़ा हुआ था नाइट्रोजन के साथ में, अब वो हाइड्रोजन हमारा उससे रिमूव हो चुका है, उस नाइट्रोजन से अलग हो चुका है नाउ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ पे NH3 अमोनिया में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, दैट मीन्स अमोनिया का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। समझ में आई बात। तो जिस भी केमिकल स्पेसीज में से अगर हाइड्रोजन का हमारा रिमूवल हो गया दैट मीन्स वो केमिकल स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस केस में NH3 ये कन्वर्ट हो गया N2 और किस चीज़ में आपका H2 में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अमोनिया में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, दैट मीन्स अमोनिया का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया, दैट मीन्स NH3 इज ऑक्सीडाइज। ये बेसिकली क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो चुका है, राइट। क्लियर, समझ में आई बात। तो किसी भी केस में अगर किसी केमिकल स्पेसीज में से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ही। देखिए इन सब चीज़ों पे, इन सब डेफिनेशंस पे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इसका मोटिव ये है कि एग्जांपल अगर मैं बहुत सारा दूंगा तो आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा, ठीक है, कि अरे इसमें तो ठीक है इसका रिमूवल हुआ लेकिन इसका तो एडिशन हो गया। तो साइमल्टेनियसली दो तीन चीज़ें एक ही बार में होने लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल दूंगा तो आप कंफ्यूज करोगे। तो इन सब डेफिनेशंस को सिर्फ आपको समझ के आगे चलना है। बाकी जो मेन मैं आपको तरीका बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, तो उससे आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, उससे कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन सब डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं कम ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि एक दूसरा डेफिनेशन टफ है और आप एग्जाम्पल भी कम दे रहे हैं, कैसे याद रहेगा। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ समझने की इसको ज़रूरत है। जो चीज़ याद रखने की है उसमें मैं देखना आप कितना एग्जाम्पल दूंगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, राइट। एनी कन्फ्यूजन नहीं, नो सर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में देख रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया नाइट्रोजन से, तो अमोनिया इज ऑक्सीडाइज। तो दिस इज बेसिकली द थर्ड बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। पहला इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेयर एज द थर्ड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाइड्रोजन है मोर ओवर केस में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं तो हाइड्रोजन मोर ओवर एक्ट एज हाइड्रोजन मोर ओवर किसकी तरह एक्ट करता है, हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। तो कहीं पे अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का भी हमारा रिमूवल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। जैसे इधर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या हम लोग बोल सकते हैं उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो फॉर द फोर्थ एग्जाम्पल, अगर कहीं पे हमारा रिमूवल ऑफ, फोर्थ एग्जाम्पल नहीं, फोर्थ इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कहीं से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हमारा अगर रिमूवल भी हो रहा है तो भी उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन आसानी से बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो ये 4 डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखने का है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी आपकी ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, नहीं होता है, राइट। जिसमें से कुछ बातें आप जानते ही होंगे, जैसे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में जानते ही होंगे। हम लोगों ने इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया और इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, तो 2 और डेफिनेशन हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होपफुली आपको बेसिक्स इसका समझ में आया होगा, जो आप लोगों ने 10th में स्टडी किया उसी को मैं बताया हूँ, कुछ नया अभी नहीं है। नया जब आएगा तो आप देखोगे इंटरेस्टिंग होगा और ईजी भी होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की। जो दूसरा वर्ड इसमें होता है बेसिकली, वो आपका होता है रिडक्शन। रिडक्शन ही तो होता है। तो चलिए अब उसको हम लोग जान लेते हैं। आसान है, जब एक चीज़ आप समझ गए दूसरा तो यूं समझ में आ जाएगा। रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एकदम जस्ट इसका अपोजिट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन, तो यहाँ पे रिमूवल, उल्टा। तो अगर कहीं पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, कहीं से ऑक्सीजन अगर हमारा बाहर निकल जाएगा, रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिडक्शन। सिंपल, क्लियर, आई बात समझ में। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल 2-3 में बता दूंगा। सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का हमारा रिमूवल, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का भी अगर रिमूवल होगा तो उसको हम लोग साथ ही में बोलेंगे रिडक्शन, राइट। क्लियर, समझ में आई बात। थर्ड डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, देन उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इधर में क्या हो जाएगा मेरा एडिशन। तो अगर कहीं पे एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, कहीं पे क्या हो गया हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज सेकंड प्लेस। तो अगर कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, दैट मीन्स वो हमारा हो गया रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिडक्शन, राइट। और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, तो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी एडिशन रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी जो हमारा एडिशन होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं साथ में क्या चीज़, रिडक्शन। क्लियर, आई बात समझ में। जस्ट उसका अपोजिट, राइट। क्लियर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ,
जैसे अगर इस केस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो नोमेनक्लेचर अभी पढ़ रहे होगे तो इसका आप नाम आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको अल्कीन अल्काइन का अगर आपको नोमेनक्लेचर बताया गया होगा तो ये C2H4, तो ये कौन से हमारे फॉर्मूला पे है, आप पढ़े होगे 3। अल्केन का होता है CnH2n+2, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। इनके जगह पे 1 2 3 पुट कर सकते हैं, तो C के अगर 1 पुट करें तो C1, यहाँ पे 2 1 जा 2 + 2 तो CH4 दैट इज अल्केन, और एक कार्बन है तो मिथ यूज करते हैं दैट इज मिथेन। जबकि CnH2n इट इज फॉर अल्कीन एंड CnH2n-2 दैट इज फॉर अल्काइन। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे जनरल फार्मूला। आप जरा इसको देखो ये कौन से फार्मूले में फिट कर रहा है। C2 तो 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे, देखते हैं कौन से को सेटिस्फाई करे। 2 2 या 4 + 2 तो CH6 होना चाहिए, C2H6 दैट मीन्स ये हो गया अल्केन। और यहाँ पे सिंस 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं व्हाट, दैट इज बेसिकली व्हाट, एथ, मिथ फॉर 1 एथ फॉर 2 दैट इज बेसिकली अल्केन, सो इट इज इथेन, राइट। ये इस पे फिट नहीं किया, इसको इस पे फिट कर देते 2 और 2 2 जा 4 दैट मीन्स इस पे फिट कर गया तो अल्कीन है। और यहाँ पे 2 कार्बन तो इसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बेसिकली क्या हुआ है आपका, तो एडिशन हुआ है किसमें, इथीन में। तो इथीन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट मीन्स इथीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसी में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इथीन इज रिड्यूस। इस केस में इथीन क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट जो आपको अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है जो कि काफ़ी आसान है, ये दीज आर द प्रीवियस और ओल्ड कॉन्सेप्ट फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि ऑक्सीडेशन ये होता है, रिडक्शन ये होता है। चीज़ें तो सही है, चीज़ें बिल्कुल गलत नहीं है, बट अभी मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उससे पढ़ना आसान है, एज वेल एज अच्छे से समझ में आता है, इंटरेस्टिंग है। इसलिए हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेक नहीं करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको हम लोग चेक करेंगे, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूँगा। ये जो था आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, इसके बारे में आप प्रीवियस 10th के लेक्चर में या 10th क्लास में स्टडी करे होगे। ये सिर्फ आपके जानने के इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बाकी मेमोराइज नहीं भी रख सकते हो, आपको कहीं पे सॉल्व करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये आपका इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था, इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी था कि बेसिक यही है। तो हमारा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन का जो शुरुआत हुआ वो इन्हीं सब चीज़ों से होते हुए आज हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है, राइट। तो हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ मैंने जो बोला आप उसे माइंड करो। प्रीवियस जो भी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, अगर वो कुछ भी आपका बचा हुआ है तो बैकलॉग्स को कंप्लीट करें, आप असाइनमेंट सॉल्व करें, डाउट्स पूछें, साथ ही में रिवीजन ज़रूर करें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कुछ भी हो। और साथ ही साथ जो भी क्लासेस चल रही है उसको अच्छे से सिंसियरली अटेंड करें, एज वेल एज जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जा रही है उसको सॉल्व करें, राइट। हाँ, और आपका जो भी डाउट है वो आप आसानी से अच्छे तरीके से पूछ सकते हो। आपके पास पूछने के ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, मैं आपको बता चुका। फेसबुक पेज पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ऑफिस में कॉल करके नंबर ले सकते हो, उस पर आप पूछ सकते हो, या फिर आप पर्सनली चाहो तो मेरे से भी पूछ सकते हो, जबकि मेरा नंबर है, मैं इधर में लिख देता हूँ, 8579064615। तो आप जब भी आपको जो भी डाउट हो तो आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से इधर डायरेक्टली भी डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप साइन अप बने, डाउट्स पूछें तो ज़्यादा अच्छा आप ही के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।